नमस्कार। उपचुनाव की 25 सीटों पर चुनाव रिजल्ट सामने आ चुके हैं और उपचुनाव की कई सीटों पर खेला देखने को मिला है और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि कई राज्यों पर या विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं। तो उपचुनाव के लिए किसका पलड़ा भारी रहा, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा समेत है। यहाँ पर क्या उपचुनाव में बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उपचुनाव की बात की जाए तो 13 राज्यों की 26 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव देखने को मिला था। तो 4 सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट रही है। यानी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर जो उपचुनाव था, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कांटे की टक्कर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश ही महत्वपूर्ण रहा था। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयोग ठहराया गया था या कांग्रेस के जो विधायक थे वो यहाँ पर जो है कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग में गए थे, जिसके बाद उन्हें आयोग ठहराया गया था और यहाँ 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और अन्य के पक्ष में 0 सीट रही है। यानी हिमाचल प्रदेश में भी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है, जो उपचुनाव की 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर बिहार की 1 सीट पर भी यहां पर चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां पर उपचुनाव के लिए बिहार में यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर उनकी ही सीट बिहार में खाली हुई थी और उनकी ही यहाँ पर जो है सीट यानी जो है सीपीआई माले को यहाँ पर जीत मिली है। यानी बिहार को लेकर काफी हलचल यहाँ पर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड की 1 सीट पर भी उपचुनाव के लिए नतीजे सामने आ चुके हैं और यहाँ पर झारखंड के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट यहाँ पर विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन यहाँ पर जेएमएम ने कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत यहाँ पर हासिल की है। तो झारखंड की सीट पर यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा की सीट भी 1 सीट पर चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा खाली ये सीट हुई, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है। हरियाणा को लेकर हरियाणा में अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की 1 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर यहाँ पर जीत मिली है और भाजपा की सीट खाली हुई थी और इस कारण भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत मिली है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 1 सीट पर भी चुनाव नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीआरएस के चलते सीट खाली हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर उलटफेर किया और यहाँ विधानसभा की 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव जीत लिया है। जबकि कर्नाटक की 1 सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी जो है उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक के चलते ही सीट खाली हुई थी और कांग्रेस को इस सीट पर यहां पर उपचुनाव में जीत मिली है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की सीट पर भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी और कांग्रेस को ही इस सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं और कांग्रेस के पक्ष में सीट गई है। यहाँ पर बात की जाए इसके अलावा बात की जाए तो राजस्थान की 1 सीट भी यहाँ पर खाली हुई है। राजस्थान के लिए यहाँ पर कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह मालवीय इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी और यहाँ पर वो भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अगर बात की जाए तो सीट पर यहाँ पर सीधे तौर पर जो है भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ झटका रहा और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर एक बड़ी जीत उपचुनाव राजस्थान में देखने को मिली है। इसके अलावा बात किया है तो गुजरात की 5 सीटों पर उपचुनाव था और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई सीटें कांग्रेस विधायक के चलते खाली हुई थी, लेकिन यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप यहाँ उपचुनाव में किया है। जबकि पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। दोनों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है और आपको बता दें कि यहाँ पर वारानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से विधायक के चलते भाजपा में शामिल हुए, तो इस तरह से इस्तीफा हुआ था, लेकिन यहाँ पर टीएमसी ने दोनों सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की है। दोनों सीट ही उनकी खाली हुई थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 1 सीट पर पैच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की 1 सीट भी महत्वपूर्ण रही है। इस तरह से 13 राज्यों की 26 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है, जबकि 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत उपचुनाव में मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो 1 सीट
जहां पर जो है महाराष्ट्र की वो महत्वपूर्ण रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां लोकसभा चुनाव की कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो यहां पर विधानसभा चुनाव की 4 राज्यों के नतीजे भी सामने आए हैं। 4 राज्यों में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना गई है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है। यहाँ पर सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सरकार बनाई है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जो नतीजे हैं। और यहाँ पर बात और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो उपचुनाव के नतीजों के साथ विधानसभा चुनाव के 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है गठबंधन के तौर पर। एक राज्य में सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।